हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। अब इस बात की चर्चा है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव ऑपरेशन लोटस का जवाब ऑपरेशन लालटेन से देने की तैयारी में है। क्या कि उनके जीवन का अंतिम अभिलाषा है कि तेजस्वी प्रसाद बिहार का मुख्यमंत्री हों। इसी में सहमत की दोनों की लड़ाई चल रही है। हम जो जानते हैं नीतीश कुमार जी को कि नीतीश कुमार हर कुर्बानी सह सकते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद को वो नहीं छोड़ सकते। पलटू राम बोले हैं लालू यादव उनको, तो पलटू राम एक बार जब उनको संज्ञा मिल ही गई है तो फिर पलट जाने में क्या दिक्कत है। वो रोजगार मिलता है, आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी। आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था, इतने जब हम आए हैं 5 से तभी न शुरू किए जी। और पलटू चाचा के बारे में हम क्या बोले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। आप लोग बचपन में एक मूवी देखा था मैंने, चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। 4 साल में 4 सरकार जिस राज्य में है उस राज्य में विकास संभव है क्या? इसलिए हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आज सृजन घोटाले के डर से और लालच से बीजेपी में पलटी मारने का काम किया है। क्या नीतीश कुमार की कुर्सी संकट में है? एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है ये वो नहीं बताते। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तेजस्वी के खेल के साथ एक चर्चा एनडीए खेमे के तरफ से भी खेलने की है। बिहार की राजनीति पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। इस संशय का आलम यह है कि लगभग सभी दल अपने अपने विधायकों को संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। हालात यह हो गई है कि बिहार की राजनीति पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान हावी हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खेला तो होगा। बिहार के विधायकों की चर्चा दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक हो रही है। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में हैं। बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। इससे पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों की निगाहबानी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने अपने 16 से 17 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है और भाजपा को पहली बार अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का नौबत आ गई है। भाजपा ने फ्लोर टेस्ट से 2 दिन पहले सभी विधायकों को बोधगया पहुंचने का निर्देश दिया है। 11 फरवरी को सभी विधायक यहां से बोधगया जाएंगे और 11 फरवरी तक वहीं रहेंगे और शाम को विधायक पटना लौटेंगे। मतलब 11 को ही पटना सारे विधायक लौटेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बताया जा रहा है, लेकिन सियासी जानकार की माने तो भाजपा अपने सभी विधायकों पर नज़र रखने के लिए ऐसा कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी पिछले 2 दिनों से लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो हर दिन विधायकों जितने भी जो विधायक हैं उनके अपडेट रख रहे हैं। अब इस बात की चर्चा है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव ऑपरेशन लोटस
का जवाब ऑपरेशन लालटेन से देने की तैयारी में है। क्या लालू यादव फ्लोर टेस्ट में पहले कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी संकट में है? आगे बढ़ने से पहले आप जरा ध्यान से देखिए, जो बगल में जो 2 वीडियो चल रही है उस वीडियो को ध्यान से देखिए। जनता ने बड़ी पार्टी बनाई और हमने ईमानदारी से काम किया, तो हम तो देखिए पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीजें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। अब समझिए विस्तार से आप सभी। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास का संकल्प एनडीए की तरफ से विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक स्पीकर ने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ये स्पीकर भी जानते हैं कि एनडीए सरकार के पास बहुमत है और जदयू आरोप लगा रही है कि आला कमान के आदेश पर स्पीकर ऐसे कर रहे हैं। ऐसे में क्या कर सकते हैं स्पीकर? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजद का स्पीकर होने के नाते उनके हाथों में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। महागठबंधन को भी 115 विधायक का समर्थन है। सरकार बचाने के लिए 7 विधायकों की ज़रूरत है। फ्लोर टेस्ट से पहले सत्ता पक्ष के 7 से 10 विधायकों को विधानसभा में एक अलग धड़े की मान्यता दिलवा सकती है। ऐसे में विधायकों की सदस्यता भी बच जाएगी और तेजस्वी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के पास इसका पूरा अधिकार है। बीजेपी महाराष्ट्र में ऐसा पहले कर चुकी है। राजद के लिए यह सबसे आसान ऑप्शन भी है। दूसरा सवाल यह है कि मांझी कितने मददगार साबित हो सकते हैं। ये जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो रहा है उसमें कितना मांझी मददगार हो सकता है? तो इस 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी एनडीए सरकार में एक बार फिर से बागी रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं। एनडीए सरकार की शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने 2 मंत्री पद की मांग की है। विभागों के आवंटन के बाद भी वे नाखुश दिखें। उन्होंने कहा कि जो विभाग उन्हें मिलते आ रहे हैं वही विभाग उनके बेटे को भी दिया जा रहा है। मांझी खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि महागठबंधन की तरफ से सीएम और डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी उन्हें मिल चुका है। अगर मांझी एनडीए के साथ छोड़ते हैं तो क्या हो सकता है? अगर मांझी एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो क्या हो सकता है? तो हम के पास 4 विधायक हैं। अगर ये एनडीए छोड़ जाते हैं तो इसके बाद भी एनडीए के पास 124 विधायक है, जो बहुमत से ज़्यादा है। ऐसे में साफ है कि मांझी को छोड़कर जाने के बाद भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए को मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा अगर छोड़ते हैं। दूसरा यह है कि मांझी के महागठबंधन में आ जाने के बाद उनके विधायकों की संख्या 119 हो जाएगी। इसके बाद भी यह जादुई आंकड़ा से 3 अंक दूर रहेंगे। यानी मांझी महागठबंधन के लिए तभी मददगार साबित होंगे जब उनके साथ 3 जदयू या भाजपा के 3 और विधायक समर्थन मतलब उनका 3 विधायक का समर्थन मिले। महागठबंधन के पास इसके अलावा क्या विकल्प है, इस बात की चर्चा तेज हो गई कि जदयू के कई विधायक पार्टी से नाराज हैं और राजद के नेता उनके संपर्क में है। मंत्री श्रवण कुमार ने इसके संकेत भी दिए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि राजद जदयू के विधायकों को तोड़ सकता है। दल बदल कानून से बचने के लिए नंबर के हिस्से से जदयू के 45 विधायक में से 30 विधायक का पाला बदलना होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजद के लिए इतना आसान नहीं है। जदयू के 30 विधायकों को कोई भी अपने पक्ष में करना मुश्किल है। दूसरा यह है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजद के पास खेल करने के लिए अभी आखिरी विकल्प है कि वह सत्ताधारी दल के विधायकों को सदन से अनुपस्थित कर दे। ऐसे में अगर उनकी
सदस्यता जाती है तो पार्टी में उन्हें अपने सिंबल से चुनाव लड़ने का ऑफर दे या लोकसभा चुनाव में लड़ने का ऑफर दे सकती है। ऐसी स्थिति में राजद को सत्ताधारी दल के कम से कम 16 विधायक को फ्लोर टेस्ट के दौरान अनुपस्थित रहना होगा। फिलहाल राजद के पास 114 विधायक है और इस स्थिति में पार्टी सदन में बहुमत तभी साबित कर सकती है जब सदन में 227 विधायकों के आंकड़ों के आधार पर गिनती हो। एक चर्चा यह भी है कि क्या एनडीए भी खेला कर सकती है। जदयू का तो खेला बहुत दिनों से चल रहा था, तो इसका भी एक खेला क्या कर सकती है। तो तेजस्वी के खेल के साथ एक चर्चा एनडीए खेमे के तरफ से भी खेलने की है। जदयू के निशाने पर कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस आलाकमान को इस बात की भनक हो गई थी। यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पहले अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया, उसके बाद सभी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस सूत्रों की माने तो सभी को फ्लोर टेस्ट वाले दिन ही पटना वापस लाया जाएगा। अब जरा समझिए कि कांग्रेस को क्यों टूट का डर है। जदयू कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाकर 2 मोर्चे पर फतह करना चाहती है। एक तो महागठबंधन कमजोर होगा, दूसरा नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नंबर गेम में ताकतवर होंगे। कांग्रेस आला कमान का डर इस बात का है कि बिहार की बड़ी पार्टियों में सबसे आसान है कांग्रेस को तोड़ना, और अगर कांग्रेस के 19 में से 13 विधायक पाला बदल लेते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगर 13 विधायक जदयू के साथ आ जाते हैं तो विधानसभा में उनकी स्ट्रेंथ 58 हो जाएगी। अब क्या होता है, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। बड़े बड़े नेता अपने अपने अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 12 तारीख को शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या एनडीए इस बिहार में रहेगी, क्या राजद ने जो खेला बोला था वो खेल कर पाते हैं। ये 12 तारीख को शाम में पता चलेगा। देश और दुनिया की ताज़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पल पल की खबरों से आप रूबरू होते रहें।